हेलो दोस्तों, मैं हूं नाज़िया खातून और मेरे चैनल स्केरी स्टोरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूं क्योंकि इतने दिनों तक मैंने आप लोगों के साथ कोई भी कहानी शेयर नहीं की। इसलिए मैं आप लोगों से एक बार फिर से माफ़ी मांगना चाहती हूं। तो ज़्यादा वेट ना करते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मेरी एक दोस्त मृदुला के बारे में, जो कि मुंबई में रहती थी। मुंबई के कुलाबा में रहने वाली मृदुला बहुत ही इंट्रोवर्ट और बहुत ही शाय टाइप की लड़की थी। उसे ना तो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद था और ना ही अपने बारे में कुछ ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना पसंद था। यहाँ तक कि वो आज के ज़माने की लड़की होते हुए भी सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ना ही वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करती थी और ना ही उसके कॉन्टैक्ट्स में उसके ज़्यादा दोस्त थे। वो बस अपने आप में ही बिज़ी रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसे एक लड़का पसंद आया और वो लड़का उसके कॉलेज का ही था। मृदुला फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई करती थी और वो लड़का उसी के क्लास में था। एक दिन अचानक मृदुला से उस लड़के ने बात की। उस लड़के का नाम था राहुल। और जैसे ही मृदुला से राहुल ने बात की, सबसे पहले तो मृदुला बहुत सरप्राइज़ हो गई क्योंकि पूरे कॉलेज में बहुत ही हार्डली मृदुला से कोई बात करता था और बहुत ही कम दोस्त थे उसके। लेकिन अचानक से राहुल जैसे हैंडसम और डैशिंग लड़के ने मृदुला से बात की। ये मृदुला देखकर थोड़ी सी चौंक गई। मृदुला को खुशी भी हुई कि इतने अच्छे लड़के ने उससे बात की, लेकिन शायद उसके इस थोड़े ही बात करने को मृदुला ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। अगले ही दिन कॉलेज में मृदुला ने राहुल से कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे राहुल? और राहुल का जवाब था हाँ बिल्कुल। मृदुला बहुत ही ज़्यादा खुश थी और देखते ही देखते राहुल ने मृदुला के साथ कॉन्टैक्ट शेयर किए। कॉन्टैक्ट शेयर करने के बाद मृदुला ने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार एक सोशल मीडिया पे उसने अकाउंट बनाया, फेसबुक पे एक दूसरे के साथ डिटेल्स शेयर करने के बाद दोनों बहुत बातें करते थे। जो मृदुला कभी भी सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, आज वो सोशल मीडिया पे यानी कि फेसबुक पे दिन रात ऑनलाइन रहती थी। मृदुला को काफ़ी अच्छा लगता था उससे बात करके और साथ ही उसके जो गिने चुने दोस्त थे वो भी शॉक रहते थे कि मृदुला जैसी इंट्रोवर्ट, शाय और अपने आप को सोशल मीडिया से कोसों दूर रखने वाली लड़की आज फेसबुक में इतनी बातें करती है, दिन भर ऑनलाइन रहती है। लेकिन उसकी एक दोस्त थी जो उसे समझती थी और शायद पूरे कॉलेज में वही एक लड़की थी जिसके साथ उसकी सबसे अच्छी दोस्ती थी, मृदुला की बेस्ट फ्रेंड माधुरी। माधुरी मृदुला को समझती भी थी और उसके साथ वो उसके रूम में रहती थी क्योंकि दोनों एक हॉस्टल में रहते थे और दोनों रूममेट्स भी थे और बेस्ट फ्रेंड्स भी। एक दिन मृदुला काफ़ी रात तक ऑनलाइन थी, जिसे देखकर माधुरी ने बस उससे इतना कहा कि क्या बात है भाई, इतनी रात तक ऑनलाइन? ज़रूर राहुल से चैटिंग हो रही होगी। ये सुनकर मृदुला खुश हुई और साथ ही थोड़ी शर्मा गई और उसने कहा कि हाँ, राहुल से ही चैटिंग हो रही है। धीरे धीरे
माधुरी को ये देखकर अच्छा लगा कि कम से कम उसकी दोस्त अब थोड़ी सी ओपन अप हो रही है और अब शाय और इंट्रोवर्ट वाली मृदुला में थोड़ी सी चेंजेस आ रही है। मृदुला काफ़ी चेंज हो चुकी थी। अब वो खुलकर लोगों से बात भी करती थी और दोस्ती भी करती थी। देखते ही देखते एक दिन वो दिन आया जब पूरे कॉलेज के सामने खुद मृदुला ने ये डिसाइड किया कि आज वो राहुल को प्रपोज करेगी। राहुल जैसे ही कॉलेज में एंटर होता है, ठीक उसी वक्त पूरे कॉलेज के सामने मृदुला राहुल के सामने जाकर उसे एक गुलाब का फूल देकर उसे प्रपोज करती है। और प्रपोज करके उसने अपनी ज़िंदगी की शायद बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि राहुल ने उसके इस प्रपोज़ल का पूरे कॉलेज के सामने मजाक बना दिया। राहुल ने इतना मजाक बनाया कि पूरा कॉलेज मृदुला पर हंसने लगा और ये देखकर मृदुला को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और मृदुला ने देखते ही देखते कॉलेज के टेरेस से कूदकर सुसाइड कर लिया और मृदुला की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। मृदुला बहुत ही इमोशनल थी और ये बात माधुरी को पता थी। माधुरी ने जब मृदुला को कूदते हुए देखा कॉलेज के टेरेस से, तो माधुरी भी पूरी तरीके से शॉक हो गई। उसके बाद लोगों का कहना है कि जो भी उस कॉलेज के आसपास से रात को गुजरता है, उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है और जिसने भी कॉलेज के अंदर झांक कर देखने की कोशिश की वो मारा गया। साथ ही साथ एक वक्त ऐसा आया जब राहुल की भी अचानक रहस्य में मौत हो गई। राहुल एक बहुत ही यंग लड़का था, इसलिए उसकी मौत कैसी हुई ये आज तक किसी को पता नहीं चला।